स्वागत है दोस्तों आप सभी का DLS न्यूज पर। एक बार फिर से आइए बात करते हैं आज 7 मई 2020 गुरुवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालेंगे। जहां उसमें दोस्तों आज हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर देश को एक बार फिर से संबोधित करने जा रहे हैं, उसको लेकर भी लाइव अपडेट आ रहा है, बताएंगे आपको। इसके अलावा चीन से शुरू हुई उस बीमारी की महामारी को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट हैं, बताएंगे। और साथ ही बैंक खाता धारकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण खबर है। एक एक करके सभी खबरों पर नजर डालेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी जी आज बुद्ध पूर्णिमा समारोह में भाग लेंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जी हाँ, आज 7 मई गुरुवार को दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार है और सबसे पहले तो आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा के त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस समय दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश को एक बार फिर से संबोधित भी करने जा रहे हैं। सुबह वो भाषण देंगे 8 से 9 बजे के बीच। उनके भाषण का लाइव अपडेट्स और लाइव स्ट्रीमिंग आप हमारे चैनल DLS न्यूज के ऊपर भी देख सकते हैं। और इस बीच दोस्तों भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी बुद्ध पूर्णिमा की देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि लॉकडाउन के बीच कारोबारियों को एक बड़ी राहत मिली है। सरकार ने GST को लेकर एक बड़ा फैसला लिया। जहाँ तो दरअसल दोस्तों लॉकडाउन को तीसरी बार बढ़ा दिया गया, यानी कि लॉकडाउन का 3rd फेज चल रहा है, राइट। और ऐसे में सरकार ने दोस्तों कारोबारियों के लिए GST को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया। और ऐसे में सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के लिए GST रिटर्न फाइल करने की तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया। और इसके अलावा GSTR 3B के तहत रिटर्न फाइल करने को भी मंजूरी दे दी है। इसकी भी तारीखों को बढ़ा दिया गया है, 30 जून 2020 तक इसको मंजूरी मिली है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा झटका लगा। DA के बाद अब CPF के दरों में भी कटौती हुई है। जहाँ तो दरअसल दोस्तों लॉकडाउन में सरकारी कर्मचारियों के लिए PF की ब्याज दरों में कटौती कर दी है सरकार ने। 1 अप्रैल 2020 से लेकर 30 जून 2020 तक GPF और दूसरे फंड पर 7.1% ब्याज मिलेगा, जो कि पहले 7.9% मिलता था, यानी कि 0.80% तक की कटौती जो है GPF इंटरेस्ट रेट पर सरकारी कर्मचारियों के लिए गवर्नमेंट ने कर दिया। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों कि हुंडई कंपनी ने एक नई स्कीम लॉन्च की है। अगर आप हुंडई की कार खरीदते हो और आपकी नौकरी चली जाती है ना, तो आपकी कार की 3 महीने तक की EMI यानी कि 3 महीने की किस्त जो है वो कंपनी भरेगी। जी हाँ, देश की दूसरी सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी हुंडई ने बुधवार को एक नई स्कीम लॉन्च की और इसके तहत दोस्तों नौकरी जाने पर आपके कार की 3 महीने की मासिक किस्त EMI खुद कंपनी जमा करेगी। चलिए साथ ही अगली खबर टेक्नोलॉजी को लेकर देख सकते हैं दोस्तों कि जूम मीटिंग और वेबिनार को मिलेगा पासवर्ड प्रोटेक्शन। 9 मई से फ्री और 30 मई से एजुकेशन और एंटरप्राइज अकाउंट पर यह सुविधा लागू होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन जूम के बारे में दोस्तों हाल ही में आपने काफी बातें भी सुनी होगी कि ये डेटा वगैरह लीक करती हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे में इन एप्स को प्रोटेक्ट यानी कि सुरक्षित करने के लिए अब इसमें आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन फीचर मिलने जा रहा है। जूम के वर्जन 5 से अबव के वर्जन में आपको ये फीचर मिलेगा। और साथ ही टेक्नोलॉजी के तहत एक और अपडेट देख सकते हैं दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अब 250 पार्टिसिपेंट्स के साथ एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाएंगे, लेकिन ये सुविधा सिर्फ पेड प्लान में ही मिलेगी। जहां दोस्तों अगर आप किसी अपने बिजनेस के पर्पज से एक साथ ज्यादा लोगों की वीडियो स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं ना, तो अब माइक्रोसॉफ्ट टीम्स सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये सुविधा मिलने जा रही है। 250 से भी ज्यादा पार्टिसिपेंट्स तक आप लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन पेड वर्जन के साथ में। फ्री वर्जन में आप 20 के साथ में एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है अंतरिक्ष से जुड़ी कुछ खबरें आप देख सकते हैं दोस्तों कि नासा के नए रोवर में लगी हैं खास तरह की आंखें, जो कि मंगल ग्रह पर रिसर्च करने में काम आएगी। तो दरअसल दोस्तों नासा ने अपने मंगल अभियान को लेकर कुछ तस्वीरें साझा की हैं और इस साल जुलाई के महीने में दोस्तों नासा जो है वो अपना मंगल मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इस रोवर में कुछ खास चीजें हैं, लेकिन उसका मास्ट कैम जेड रोवर की आंखों का काम करेगा, यानी कि खास सेंसर दोस्तों इस रोवर की आंखों की जगहों पर लगाए गए हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष को लेकर एक और खबर देख सकते हैं कि गुरु के उपग्रह यूरोपा में हो सकते हैं ऑक्टोपस जैसे जीव। वैज्ञानिकों ने इस तरह का दावा किया। जी हाँ दोस्तों, धरती से बाहर यूनिवर्स में आखिर कहां पर जीव हो सकते हैं, इसको लेकर विज्ञान आए दिन नई नई खोजें करता रहता है, लेकिन अभी तक भी हम इस सवाल का सटीक जवाब नहीं पा पाए। और ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से हाल ही में नासा ने बृहस्पति ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह यूरोपा की कुछ पुरानी तस्वीरें जारी की है और उसमें वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा भी किया। अच्छा, जब यूनिवर्स की बात हो रही दोस्तों, तो अंतरिक्ष को लेकर एक और बड़ी खबर आप ये भी देख सकते हैं कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को सबसे बड़ी सफलता मिली है। धरती का सबसे नजदीकी ब्लैक होल वैज्ञानिकों ने खोज निकाला। एक प्रकाश वर्ष की दूरी 9,500 अरब किलोमीटर दूरी के बराबर होती है और ऐसे में सबसे नजदीकी ब्लैक होल का वैज्ञानिकों ने पता लगाया। चलिए साथ ही अपन बात करते हैं अगले अपडेट की। तो देख पा रहे कि क्या बंद हो रहा है दोस्तों यूनाइटेड बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से। दरअसल दोस्तों हाल ही में वित्त मंत्रालय ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यानी कि UBI और OBC यानी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय पंजाब नेशनल बैंक में करने को मंजूरी दी थी। और ऐसे में दोस्तों ग्राहकों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि क्या ये दोनों बैंक बंद होने जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें और सोशल मीडिया पर कई सारे लोग जो है ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं, तो उन पर भी आप
आप ध्यान न दें। इन बैंकों का मर्जर भी हो चुका है, फिर भी आपका बैंक अकाउंट एक्टिवेट रहेगा और आपको आगे के नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो मोबाइल पर SMS के जरिए मिल जाएंगे, जिसमें अगर आपका बैंक अकाउंट नंबर बदलता है या आपके IFSC कोड वगैरह जो कुछ भी चेंज होते हैं वो सब आपको बैंक के द्वारा बता दिया जाएगा मैसेज अलर्ट पर। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की देश और दुनिया में जो अभी महामारी चल रही है इसको लेकर अमेरिका एक बड़ा फैसला लेने जा रहा है। 1986 के बाद पहली बार अमेरिका जारी करने जा रहा है 20 साल वाला फंड। इकोनॉमी को बचाने के लिए इस तिमाही में 3 लाख करोड़ डॉलर जुटाने की योजना है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में बड़ा फैसला लेने जा रहा अमेरिका देश के लिए। और साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की लॉकडाउन 3 को लेकर नितिन गडकरी ने कहा कि जल्द ही शुरू हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का संचालन। जी हाँ दोस्तों, देश भर में जोन आधारित कारोबारी गतिविधियों की छूट दिए जाने के बाद जल्द ही आवागमन के साधन भी बहाल हो सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सार्वजनिक परिवहनों के संचालन के लिए दिशा निर्देश भी तैयार कर रही है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों की गुजरात में अहमदाबाद प्रशासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया और आज से दूध और दवा की दुकानों को छोड़कर सब कुछ बंद रहने वाला है वापस 15 मई की शाम तक। यहाँ पर दोस्तों केंद्र की कुछ ढील दी गई थी, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए अब अहमदाबाद में 15 तारीख तक वापस सारी दुकानें बंद रहेंगी। और साथ ही अगला अपडेट है कि 12 देश हजारों भारतीय 7 दिन जल नभ सहित दोस्तों भारत ऐसे चलाने जा रहा दुनिया का सबसे बड़ा घर वापसी मिशन। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान देश में जगह जगह फंसे मजदूरों को घर ले जाने के लिए श्रमिकों की स्पेशल ट्रेनों को चलाने के बाद अब सरकार गुरुवार से ही विदेश में हमारे जो भारतीय भाई लोग फंसे हुए हैं ना उनको घर वापस लाने के लिए एक नया अभियान नहीं दोस्तों महाअभियान चलाने जा रही है और इसका नाम होगा घर वापसी महाअभियान मिशन। पहले दोस्तों 7 दिनों में 12 देशों से करीब 15,000 भारतीयों को स्पेशल फ्लाइट से लाया जाएगा। इस महाअभियान को वंदे भारत मिशन नाम दिया गया। इसके अलावा दोस्तों देश की नेवी को भी इस महाअभियान में उतारा गया। मालदीव से 1000 भारतीयों को लाने के लिए इंडियन नेवी ने मंगलवार को ही समुद्र सेतु अभियान लॉन्च कर दिया। यानी कि दोस्तों सरकार विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए नभ और जल के रास्ते एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। ये इंडियन गवर्नमेंट की एक नई प्लानिंग है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि WHO ने इस बीमारी से बचाव के लिए एक रामबाण इलाज बताया। जहां WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने पूरी दुनिया से एकजुट होकर इस बीमारी को पराजित करने का आह्वान किया। उन्होंने जोर दिया कि एकता ही इस बीमारी का एक रामबाण इलाज है। एकता तो रखनी है हमें, लेकिन दोस्तों सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूर बनाए रखनी है, ध्यान रखिएगा। और साथ ही नेक्स्ट अपडेट देख पा रहे कि अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, शराब को भी महंगा कर दिया। जी हाँ दोस्तों, यूपी में पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई, डीजल में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में शराब में देसी शराब पर 5 रुपए बढ़े, अंग्रेजी शराब में 180 ml पर 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई, 20 रुपए 30 रुपए तक की बढ़ोतरी भी बोतलों पर की गई है। चलिए साथ ही अगला अपडेट आ रहा है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवाई के बाद अब सैनिटाइजर के निर्यात पर भी मोदी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि सैनिटाइजर भी अब भारत से बाहर नहीं बेचे जाएंगे दूसरे देशों को। चलिए साथ ही अगली खबर आप देख सकते हैं कि देश भर में लागू हो रहा है राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का नियम। आपको इससे कैसे फायदा मिलेगा? जी हाँ, तो दरअसल दोस्तों देश के 15 से ज्यादा राज्यों में ऑलरेडी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी का रूल लागू हो चुका है। वन नेशन वन राशन कार्ड का नाम तो आपने जरूर सुना होगा और ये स्कीम देश भर के राज्यों में लागू होने जा रही। किन किन राज्यों में लागू हो चुके हैं इसकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में ये स्कीम शुरू हो चुकी है 17 राज्यों में और 1 जून से ये पूरे देश में लागू हो जाएगी। इसका सीधा फायदा और सीधा मतलब क्या होता है तो यूं समझिए दोस्तों कि आप अपने राशन कार्ड के जरिए देश में कहीं पर भी राशन की दुकान से, सरकारी राशन की दुकान से राशन खरीद सकते हैं। यानी कि आपको दूसरे राज्य में रहने के लिए भी वहाँ का राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है या आपको राशन खरीदने के लिए वापस आपके गाँव, आपके राज्य आने की जरूरत नहीं है। बाहर जो लोग रहते हैं, मजदूर वगैरह काम करते हैं, स्पेशली उनको ध्यान रखते हुए सरकार ने ये नई योजना लॉन्च की है। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं दोस्तों कि देश भर में इस बीमारी के संक्रमण के मामले जो है वो 49,391 तक पहुंच चुके हैं, जबकि अब तक 1694 लोगों के जान जाने की भी खबर है। कई जगहों पर दोस्तों मीडिया में आपने देखा होगा 50,000 मामले हो गए, कई जगहों पर 52,000 भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तक जो भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल आंकड़ा है ना, उसके अनुसार यही एग्जैक्ट आंकड़ा है 49,391। चलिए साथ ही अगला अपडेट है कि EPFO ने कंपनियों को डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर्ड करने की मंजूरी दे दी है। इस बीमारी के चलते दोस्तों जहां देश भर में लॉकडाउन घोषित किया हुआ है और ऐसे में लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद है, लिहाजा रिटायरमेंट फंड बॉडी यानी कि EPFO ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उसने बुधवार को सभी कंपनियों को अपने डिजिटल सिग्नेचर ईमेल के जरिए रजिस्टर्ड करने की मंजूरी दे दी है। इस बीमारी के वायरस की वजह से ही EPFO ने यह बड़ा कदम उठाया है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में दोस्तों गर्मी की छुट्टियों को 11 मई से बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया, यानी कि दिल्ली के अंदर 30 जून तक स्कूलें बंद रहेगी। ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली आदेश जारी कर दिया गया। ऐसे में हो सकता है दोस्तों की लॉकडाउन को भी 30 मई तक 30 जून तक बढ़ा दिया जाए। हालांकि फिलहाल दोस्तों देश भर में ऑलरेडी 17 मई तक सरकार ने लॉकडाउन को बढ़ा ही रखा और अब
अब देखते हैं आगे भी और अगर बढ़ाया जाता है तो हम आपको अपडेट देते रहेंगे DLS न्यूज के माध्यम से। और फिलहाल अगली खबर देख सकते हैं कि इस बीमारी की वजह से दोस्तों देश में प्रॉपर्टी, घर, मकान वगैरह ये खरीदना सस्ता हो जाएगा, बदल जाएगा प्रॉपर्टी का ट्रेंड भी। यह हाल ही में एक ताजा रिपोर्ट नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अनुसार सर्वे सामने निकल कर आ रहा है। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि इस बीमारी की दवा को खोजने की रेस और ज्यादा तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन तैयार कर रहे वैज्ञानिकों का एक जायजा भी लिया है। और दोस्तों हमारे देश में भारत में करीब 30 अलग अलग जगहों पर अलग अलग चरणों में इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कुछ जगहों पर ट्रायल भी शुरू हो चुका है। ये राहत की बात है कि भारत के वैज्ञानिक भी दिन रात एक करके जी जान से इस बीमारी के वायरस की दवा, टीका विकसित करने में लगे हुए हैं। और अब देखते हैं आखिर कब तक कौन सा देश ये दवाई सबसे पहले बनाता है। हालांकि हाल ही में आपको पता होगा इजराइल वगैरह ने ये दावा भी किया था, लेकिन WHO की तरफ से जब तक ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आ जाती सब दावे खोखले हैं। और एक अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की फाइजर कंपनी ने भी इस बीमारी के वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया। अगर सफल रहा तो इसी महीने तक बाजार में ये दवाई उपलब्ध होने की संभावना भी है। चलिए फिलहाल अगले अपडेट में बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ खबरें आप देख पा रहे। हिमाचल में दोस्तों मौसम ने करवट ली है। मंडी में तूफान वगैरह देखे गए, बारिश के साथ कई जगहों पर ओले भी हुए। हिमाचल के अंदर लाहौल में भारी बर्फबारी भी हुई। इसी बीच दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो बड़ी खबर आप देख पा रहे कि अगले 24 घंटे इन 10 राज्यों पर पड़ेंगे भारी आंधी तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया। चक्रवात की भी संभावना है। जहां दोस्तों स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट का कहना है कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, इसके अलावा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ जगहों में बारिश और गरज के साथ बौछारें आने का अनुमान तो है ही। इसके अलावा कुछ राज्यों में हल्की से भारी बारिश होने की भी संभावना है, जिसमें शामिल है दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी उड़ीसा, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान में धूल भरी आंधी भी चल सकती है। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि तो क्या अब GST के दायरे में आएगा पेट्रोल डीजल। बीजेपी और कांग्रेस ने ये बड़ी बात कही है। जी हाँ दोस्तों 1 जुलाई 2017 को जब हमारे देश में GST लागू हुआ था ना, उसके बाद से ही पेट्रोल और डीजल को GST के दायरे में लाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन इस पर अंतिम फैसला GST काउंसिल को ही लेना। हालांकि दोस्तों केंद्र और राज्य सरकारें अपने राजस्व को लेकर पेट्रोलियम पदार्थों पर अधिक निर्भर हैं। लेकिन बुधवार को भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और कांग्रेस ने ये संकेत दिए कि हाल में पेट्रोलियम पदार्थों को GST के दायरे में लाने का कोई भी फैसला नहीं होगा। ऐसे में कांग्रेस का क्या कहना है और क्या कहना है आखिर भाजपा का, इसको लेकर कुछ जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे होंगे कि सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट से जुड़े डॉक्यूमेंट्स के वैलिडिटी को 30 जून तक बढ़ा दिया। यानी कि दोस्तों अब अगर आपका गाड़ी का RC इंश्योरेंस वगैरह, आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर भी हो जाता ना, तो अभी देश में जब तक लॉकडाउन चल रहा है, इस बीमारी का मसला चल रहा ना, तब तक आपको रिन्यू कराने की कोई जरूरत नहीं है। 30 जून तक आपको एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस या एक्सपायर्ड RC वगैरह पर भी जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं कि बड़ी खबर है, लॉकडाउन में नौकरी पेशा लोगों की मदद के लिए EPFO ने आसान कर दिया पैसे निकालने का नियम। तो दरअसल बात वही है दोस्तों की EPFO ने कंपनियों को डिजिटल सिग्नेचर या E-साइन करने में इजाजत दे दिया अपने कर्मचारियों के लिए बनाने में। तो ऐसे में कर्मचारियों का पैसा जो है अब जल्दी से रिलीज हो सकेगा। E-सिग्नेचर की वजह से कर्मचारियों का पैसा अब नहीं फंसेगा, ये अच्छी बात है। और साथ ही अगला अपडेट देख पा रहे कि जनधन महिला खाताधारकों के लिए भी अच्छी खबर है। 500 रुपए की दूसरी किस्त भी जनधन खातों में डाल दी गई। कल से ही सरकार ने ये पैसा ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। और अगला अपडेट देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं दोस्तों की मुंबई IIT ने रद्द कर दी परीक्षाएं। रुड़की, खड़गपुर और गांधीनगर IIT में ऑनलाइन परीक्षा होगी। अब मुंबई और महाराष्ट्र में इस बीमारी को लेकर सबसे ज्यादा संक्रमित मामले चल रहे हैं, आपको पता होगा। और इसी बीच IIT इंस्टीट्यूट ने विद्यार्थियों की परीक्षाओं को रद्द कर दिया। और फिलहाल खड़गपुर IIT वगैरह और इन्होंने विद्यार्थियों के एग्जाम्स को ऑनलाइन कंडक्ट कराने का डिसीजन लिया है। और ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेब पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। और साथ ही अगला अपडेट देख सकते हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को लेकर मारुति ने दोस्तों कार बेचने का नियम बदल दिया, तरीका बदल दिया। ग्राहकों की सेहत का ध्यान रखते हुए ये खास नियम भी बनाया मारुति कंपनी की तरफ से। और कंपनी का कहना है दोस्तों की ग्राहकों की सेफ्टी के लिए कारों को पहले सेफ्टी, हाइजीन और सैनिटाइजेशन की पूरी व्यवस्था की जाएगी और उसके बाद ही सेल आउट के लिए रखा जाएगा। और साथ ही मारुति सुजुकी.com वेब पोर्टल पर आप घर बैठे ही चॉइस कर सकते हैं कि आपको कौन सी कार वगैरह खरीदनी है, घर बैठे ही बुक भी करा सकते हैं। ये सुविधा भी कंपनी ने अपने ग्राहकों को दे दी है ताकि आपको शोरूम पर जाकर के परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। ओके दोस्तों, तो इसी के में आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो खत्म होता है। इस वीडियो को दिल से लाइक करना, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए फटाफट से और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना दोस्तों जरूर कि इस महामारी के बीच मोदी सरकार की तरफ से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया, उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अगर आप चाहते हैं रोजाना को आपको इसी तरह के अपडेट मिलते रहे तो DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।